वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां कॉन्क्लेव में विभिन्न विषयों पर 3 सत्रों में चर्चा होगी। इनमें पहला सत्र इंडिया सर्जिंग अहेड की थीम पर रखा गया है। इस सत्र में 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था, कूटनीति और मूलभूत ढांचे में हुए परिवर्तन पर चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि इन सालों में देश ने एक प्रगतिशील और स्थिर अर्थव्यवस्था देखी है और साथ ही उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि भी अभूतपूर्व रही है, जहां यूनिकॉर्न की संख्या में हुआ इजाफा युवाओं, प्रौद्योगिकी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर मोदी सरकार के 9 साल उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उदाहरण देकर बताया कि जन कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा की गई हर पहल कितनी विशाल है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का विशेष रूप से उल्लेख किया। एक समय था जब घर लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। आज 3.5 करोड़ से ज्यादा घर दिए जा चुके हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में पक्के घर, जिससे कि जिंदगी में एक क्वालिटेटिव चेंज आया। 3.5 करोड़ का मतलब आप समझिए, 3.5 मतलब 5 लोग एक परिवार में अगर हम देखें एवरेज, तो दिस इज लाइक द पॉपुलेशन ऑफ जापान, covering the entire population of Japan. That kind of program is the house building program, प्रधानमंत्री आवास योजना। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने कुछ जन कल्याण ऐसे किए हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जाता था। उन्होंने हर घर में नल से जल पहल को मिसाल बताया। ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। भागीरथी प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, ऐसा प्रयास जिसके बारे में लोग अगर जब भी कभी बात करते थे कि यार ये ट्राई मत करो, ये सबसे मुश्किल काम है, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। लिया उन्होंने हाथ में अपना काम ये, और इस काम को जिस तरीके से अंजाम दिया, 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। एक घर में 5 की एवरेज अगर हम लें, 60 करोड़ का मतलब यूरोप की पॉपुलेशन है करीब 47 करोड़, 50 करोड़। पूरे के पूरे यूरोप को, उसके बराबर की जनसंख्या को हर घर नल से जल पहुंचाया जा चुका है 9 वर्षों में। यह होता है क्वालिटेटिव चेंज। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने डीडी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में योजनाएं कुछ लोगों तक आकर खत्म हो जाती थी, लेकिन हमारी सरकार में अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में 27% गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। किसी भी गरीब के जीवन में बदलाव लेने के लिए सेवा भाव होना जरूरी है और साथ में सोच भी बड़ी होनी चाहिए। इस सोच और सेवा भाव के साथ आगे बढ़कर हमने अंतिम पायदान के खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव किया है। तक आकर अंत हो जाती थी, लेकिन अब हमारी सरकार में अंत्योदय के महान लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने का कार्य किया जा रहा है। और यही कारण है जब दुनिया भर की एजेंसीज की रिपोर्ट आती है और उसमें ये लिखकर आता है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार में 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हुआ है, तो हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जो कभी राजपथ कहलाता था, आज वह कर्तव्य पथ में बदल गया है और जहां कभी किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। इस सरकार में केवल सोचा नहीं जाता बल्कि काम भी होता है। नई संसद का निर्माण इसी शानदार नजीर है। जो कभी किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगती थी, आज नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा वहां पर लगी है। ये सोच ही नहीं, देश को बदलने का काम भी किया है।
मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पे रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं।